नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल रविवार को तेलंगाना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री केसीआर की भारत राष्ट्रीय समिति पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि केसीआर का रिमोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। उन्होंने राज्य के सत्तारूढ़ बीआरएस को भाजपा की बी टीम बताते हुए उसे बीजेपी रिश्तेदार पार्टी नाम दिया। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि राव और उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों ने उन्हें भाजपा के सामने झुकने के लिए मजबूर कर दिया है। गांधी ने कहा कि उन्होंने अन्य सभी विपक्षी दलों के नेताओं से कहा है कि कांग्रेस ऐसे किसी भी समूह में शामिल नहीं होगी जहां बीआरएस होगी, क्योंकि बीआरएस बीजेपी रिश्तेदार समिति की तरह है। केसीआर सोचते हैं कि वह राजा हैं और तेलंगाना उनकी सियासत है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा संसद में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी रही है, लेकिन राव की पार्टी भाजपा की बी टीम रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में कर्नाटक में भ्रष्ट और गरीब विरोधी सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ा और हमने राज्य में गरीबों, ओबीसी, अल्पसंख्यकों और वंचितों के समर्थन से उन्हें हराया। उन्होंने कहा कि ऐसा ही कुछ तेलंगाना में होने जा रहा है। एक तरफ राज्य के अमीर और शक्तिशाली लोग होंगे और दूसरी तरफ हमारे साथ गरीब, आदिवासी, अल्पसंख्यक, किसान और छोटे दुकानदार होंगे। कर्नाटक में जो हुआ वही तेलंगाना में भी दोहराया जाएगा। एनसीपी नेता अजीत पवार के बगावत कर शिंदे सरकार में शामिल होने पर प्रतिक्रिया देते हुए शरद पवार की बेटी और एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने रविवार को कहा कि बच्चा अभी पैदा हुआ है, सांस लेने दीजिए, आगे आगे देखिए क्या होता है। एनसीपी नेता ने कहा कि इस घटना को लेकर अब तक 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, इसलिए कुछ नहीं कह सकते। समय बीतने दीजिए, तब पता चलेगा कि क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि जो विधायक अजीत पवार के साथ गए हैं, मैं उनसे अभी भी संपर्क में हूँ। कल भी मेरी उनसे बात हुई और आगे भी उनसे बात करूंगी। इसके अलावा सुप्रिया सुले से यह पूछे जाने पर कि क्या वह अजीत पवार का समर्थन कर रही हैं, उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। मेरे ऊपर भी जिम्मेदारी आई है। जो कुछ भी हुआ वह दुखद है। शरद पवार ने सभी के साथ एक परिवार की तरह व्यवहार किया और वह हमारे वरिष्ठ नेता हैं। सुप्रिया सुले ने कहा कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां हर किसी को अपनी बात कहने और अपनी बात रखने का अधिकार है। अजीत पवार का यह कदम उनका अपना फैसला है। अजीत पवार के साथ मेरा रिश्ता नहीं बदलेगा, वह हमेशा मेरे बड़े भाई रहेंगे। उन्होंने कहा कि एनसीपी के अंदर कभी भी नफरत या कोई गलतफहमी नहीं थी। अजीत पवार के विचार अलग थे और हमारे अलग हैं। हम अपने सभी विधायकों का सम्मान करते हैं। मैं हमेशा पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से बात करती हूँ। एनसीपी नेता अजीत पवार के कल रविवार को 8 विधायकों के साथ शिंदे गुट में शामिल होने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आ गया है। इस मामले पर लगातार तमाम बड़े नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट की नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कई सवाल उठाए हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि जब उन्होंने देखा कि शिंदे फडणवीस सरकार बनने के बाद उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता बढ़ रही है, तो उन्हें एहसास हुआ कि वे विफल हो गए हैं और उन्हें किसी और के समर्थन की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि चूंकि विपक्ष एक साथ आ रहा है, इसलिए वह हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे जो फॉर्मूला अपना रहे हैं वह सफल नहीं होगा। उद्धव गुट की नेता ने अजीत पवार के बगावत पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य के लोगों की सेवा करने की शिंदे फडणवीस पवार की गठबंधन की क्षमता पर कोई सवाल नहीं हो रहा, जैसा महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए होता था। उन्होंने यह भी कहा कि इस पर कोई सवाल नहीं है कि यह गठबंधन कैसे काम करेगा। चतुर्वेदी ने कहा कि विरोधी विचारधाराओं पर कोई सवाल नहीं उठ रहा है। राज्यसभा सांसद ने सवाल उठाते हुए आगे कहा कि 50 खोखे वाले नेता से कोई सवाल नहीं, जिनका बहाना था कि एनसीपी सहयोग नहीं कर रही और एमवीए गठबंधन में सबसे बड़ी समस्या है। उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पर भी निशाना साधते हुए कहा कि फडणवीस के लिए कोई सवाल नहीं, जिन्होंने दावा किया कि उनके समकक्ष और नए कैबिनेट मंत्री भ्रष्टाचार और लूट के लिए चक्की पीसेंगे। अजीत पवार के शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने 5 जुलाई को मुंबई में एक बैठक बुलाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में कल रविवार को हुए घटनाक्रम और भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि इस बैठक की जानकारी राज्य इकाई के प्रमुख जयंत पाटिल ने दी है। पाटिल ने कहा कि बैठक बुधवार को दोपहर 1 बजे दक्षिण मुंबई के वाईबी चौहान केंद्र में होगी। एक पार्टी के रूप में एनसीपी एकनाथ शिंदे और बीजेपी सरकार का समर्थन नहीं करती है। पाटिल ने दावा किया कि सरकार के समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले कई विधायकों ने उन्हें फोन करके कहा है कि वे भ्रमित हैं और हमेशा शरद पवार का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी में कुछ नेता अक्सर मांग करते थे कि पार्टी बीजेपी के साथ जाए, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इसे कभी मंजूरी नहीं दी।
महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान पर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी का डर्टी ट्रिक्स विभाग जोर शोर से काम कर रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह वैध रूप से चुनी गई सरकार नहीं है, बल्कि ईडी सुविधा प्राप्त सत्ता हथियाने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार भ्रष्टाचार और पाप की उपज है। जनता ने महाराष्ट्र के गद्दार भ्रष्ट और समझौतावादी नेताओं को अच्छी तरह से पहचान लिया है और अगले चुनाव में उनमें से प्रत्येक को उनके जीवन काल का सबक सिखाया जाएगा। कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि 29 जून को पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार पर बात की थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने वॉशिंग मशीन चालू कर दी और ये नेता इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद अब बिल्कुल साफ हो गए हैं। केसी वेणुगोपाल के अलावा कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी महाराष्ट्र की घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह साफ है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन ने अपना काम फिर से शुरू कर दिया है। आज महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हुए नेताओं में से कई पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के अधिकारी उनके पीछे पड़े थे। अब उन सभी को क्लीन चिट मिल गई है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को बीजेपी के चुंगल से मुक्त कराने के लिए कांग्रेस अपनी कोशिशें और तेज करेगी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि महाराष्ट्र में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। उन्होंने कहा कि कल तक अजीत पवार सहित जिन नेताओं पर बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी, अब उन सभी को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी विपक्षी पार्टियों के एक साथ आने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ही घबराई हुई है, जिसके कारण केंद्रीय एजेंसियों से दबाव डालकर क्षेत्रीय दलों को तोड़ रही है। सीएम गहलोत ने कहा कि बीजेपी कितना भी कुप्रयास कर ले, जनता ने तय कर लिया है कि लोकतंत्र की हत्या के इन प्रयासों को नाकाम कर समय आने पर अनुकूल जवाब देगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।